गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए टॉपिक क्या है आज का, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको विनवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसके अध्यक्ष कौन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। और बिल गेट्स जो है मतलब बहुत ही रिच पर्सन है और ये दुनिया के सबसे रिच पर्सन में से एक आते हैं। अब इन लोग का चलता रहता है, कभी वो थोड़ा सा रिच है, कभी अंबानी है, कभी अडानी है, कभी टाटा है। उन सब बड़े लोगों की बड़ी बातें चलती रहती हैं ऊपर नीचे कि आज ये बड़े हैं, कल सबसे ज्यादा अमीर ये रहेंगे, परसों वो रहेंगे। ये सब इन लोग का शेयर के हिसाब से चलता रहता है अपना, जहाँ इन्वेस्ट किए रहते हैं, जहाँ प्रॉफिट ज्यादा आ जाए वो ऊपर हो जाते हैं, इनका फ्लो नीचे हो जाता है। फिलहाल ये सबसे दुनिया के सबसे अमीर जो में से एक है, ठीक है। और इन्होंने एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी जिसमें बहुत सारी चीज जो है इनका इवेंट हुआ, बहुत सारी चीज जो है इसमें बने। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का आपका विंडोज बना, विंडोज 7 बना, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सारी चीजें बनी। माइक्रोसॉफ्ट के मतलब ये आपका ऑफिस वगैरह बना, इसमें आप वर्ड एक्सेल सब पढ़ते ही हैं। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सी चीजों को निर्मित किया है, ठीक है, डेवलप किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष है बिल गेट्स और बिल गेट्स का पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स। सबसे पहली बार बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब लॉन्च किया था? 19 नवंबर 1990 में। 19 नवंबर 1990 को जो है इन्होंने पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है लॉन्च किया था। 1.0 लॉन्च किया था। अभी देखो 1.0 के बाद 1.1, 1.4, 1.9 ऐसे करके 2000, 2007, 2003, 2007, 2011, 16, 21 ऐसे ऐसे लॉन्च धीरे धीरे होता गया समय के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट 2007 अभी एक्सेल वगैरह पढ़े नहीं है। आप एमएस वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। एमएस वर्ड को विनवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विनवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो विनवर्ड अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं विनवर्ड तो आपका एमएस वर्ड ही खुलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वर्ड तो भी देखिए वर्ड पैड या एमएस वर्ड जो भी होगा आपको सामने आ जाएगा। या आप विनवर्ड लिखेंगे, मैं विंडो आर बटन प्रेस करके रन पेज पर लिखता हूँ विनवर्ड। और विनवर्ड लिखने के बाद मैं एंटर करता हूँ, विनवर्ड खुल जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल चुका है। इसको हम बड़ा कर ले रहे हैं, नहीं मैक्सिमाइज कर ले रहे हैं और इसमें हम पढ़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है आप लोगों के लिए। इस पे कुछ की वगैरह है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, मैं फिर से बताना चाहूंगा। जैसे इक्वल 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 3 बार प्रेस करके एंटर करते हैं तो ये समझ जाता है। इसको सीधी डबल लाइन चाहिए। क्या चाहिए? डबल लाइन चाहिए। तो देखिए डबल लाइन सीधे आ गई है। सीधी डबल लाइन आ गई है। ऐसे ऐसे अगर हम माइनस 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 प्लस करते हैं तो इसको पता चल जाता है कि ये थोड़ा सा एक का लाइन चाहता है, ठीक है। आप एंटर करते हैं तो सिंगल लाइन आ जाती है। हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसी पे जस्ट अगर आप प्लस और माइनस का डिस्टेंस रख के क्या नाम है आप बनाते हैं, टेबल बनाते हैं या रो और कॉलम बनाना चाहते हैं, ऐसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, प्लस का निशान लगाइए, डिस्टेंस रखिए, डिस्टेंस रखिए, प्लस एंटर जैसे करेंगे देखिए आपका यहाँ पर क्या बन गया है, कॉलम बन गया है। कॉलम बन गया है। आप इस कॉलम को आप टैब के साथ में ऐसे आगे चलेंगे, ये कॉलम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये सब आपको बता चुके हैं हम। इसके अलावा मैंने आपको और भी चीजें बताई थी, जैसे इसको हटा दे रहे हैं, रेशियो लगा करके आप ओपन ब्रैकेट लगा देंगे और क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, देखिए इमोजी बन जाता है, ठीक है। कहाँ गया जी? वहां रखा हुआ है सर। ए बक समझी क्या? अच्छा यहाँ पे हम फॉन्ट बड़ा कर रहे हैं, आप लोग देख सकते होंगे। यहाँ पे देखिए इमोजी बन गया है। इमोजी बनने के बाद आप यहाँ पे और भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इमोजी है तो इमोजी का पोजीशन देखिए,
इसको ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। ये क्या है जी, गिरा है क्या? कुछ तो गिरा है, हा? कुछ गिरा है ना क्या? लेकिन नहीं, छोटी छोटी बात को ध्यान देना पड़ता है। चलो ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर ये चीज बन जाता है। आप ऐसे बहुत सी चीज का उपयोग कर सकते हैं। हम आप लोगों को OMR शीट बनाना सिखाए थे नहीं सिखाए थे? इसमें क्या करना होता है, इस पे आपको यहाँ पर लिखना होता है, क्या लिखना होता है, 24D0, जैसे लिख करके आप L के साथ में एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ पर ए विकल्प मिल जाता है, स्पेस 24 L करते हैं D1, 24D1, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही 24 ऐसे हम देखिए बना सकते हैं। बना लिए नहीं बना लिए? ABCD का बना लिए हैं, Ctrl+C क्लिक करके एंटर करते हैं, Ctrl+V क्लिक करके मैं ऐसे पेस्ट करते चले जाता हूँ। आप देख सकते होंगे क्या बन गया, OMR बन रहा है नहीं बन रहा है, हैं? OMR बन जा रहा है। तो ऐसे आप बहुत सी चीज का उपयोग इसमें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो चीज आपको करने में 1 घंटा लगेगा वो MS वर्ड तुरंत आधा घंटा 15 मिनट में खत्म कर देगा। उपयोगी है कि नहीं उपयोगी है? हैं? उपयोगी है। आप लोगों को ये सब चीज समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टैब है इसमें होम टैब। होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां पे मैं वर्क कर रहा हूँ उसको वर्क एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क एरिया। ये वर्क एरिया जो है A4 साइज का मेरा पेज है। पेज क्या है? A4 साइज का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पेज खड़ा होता है इसे पोर्ट्रेट बोलते हैं, अगर ऐसे लेट जाता है उसको क्या बोलते हैं? लैंडस्केप बोलते हैं। समझ में आया? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, कोई दिक्कत नहीं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मतलब ऐसे खड़ा और बेड़ा। अच्छा, इस दोनों की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और हम कह देंगे ओरिएंटेशन चेंज कर लो। क्या चेंज कर लो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर आपको खड़ा करना है तो कह देंगे स्टैंड अप, ठीक है। कहीं बैठी हो उतरना है कह देंगे गेट डाउन, है कि नहीं? अब ऐसे अगर आपको कुछ भी करना होगा तो बताएंगे नहीं, लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ बोलेंगे। वैसे सेम इस चीज को क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए आप कहेंगे खड़ा कर लो, बेड़ कर लो, लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे? ओरिएंटेशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो ओरिएंटेशन चेंज कर लो, मतलब पोर्ट्रेट आया तो लैंडस्केप कर लो, ठीक है। खड़ा और बेड़ा, फिलहाल आप यही जानो, खड़ा और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। और इस दोनों के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। ORENTITION, ठीक है, ओरिएंटेशन। अब इस चीज को देखिए आप कितनी आसानी से यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद चलिए अब चलते हैं होम टैब के बारे में पढ़ने। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ऊपर लाइन को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। क्या बोलते हैं? जिसमें टाइटल लिखा होता है कि किस नाम से आपको फाइल सेव है। अभी हमने सेव नहीं किया है इसलिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट 2 लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? डॉक्यूमेंट 2 लिख के आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी देखिए सेव नहीं है, Ctrl+S क्लिक करने के बाद आप सेव करेंगे, लेकिन आप जब सेव करते हैं तो यहाँ पर पहले से ही doc2 लिख कर आता है। अतः आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि doc2 क्या है, तो डिफॉल्ट सेव नेम है। आपसे पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट सेव नेम क्या होता है, तो doc2 होता है। आप ये बिल्कुल मत कहिएगा कि हमें पढ़ाया नहीं गया है, आपको पढ़ाया गया है। डिफॉल्ट मीन्स जो पहले से लिखा हो। आप यहाँ पर नाम पूरा लिख के सेव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ doc2 नहीं लिखा, यहाँ doc2 अपने आप से लिखा हुआ है। अतः इस चीज को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डिफॉल्ट बोलते हैं। तो डिफॉल्ट प्रोसेस को आप लोग समझिए, डिफॉल्ट किसे कहते हैं? आप देख ले रहे हैं doc2। फिलहाल यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो, पागल सर्रे जो भी लिखना हो लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं doc2, यहाँ पे ऑलरेडी लिख के आ रहा है तो ये डिफॉल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? हर चीज का बेटा डिफॉल्ट होता है, चाहे आप चाहे जो चीज ओपन करके चेक कर लीजिएगा, चाहे जो चीज, ठीक है। लेकिन उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिफॉल्ट मीन्स क्या होता है समझिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे डिफॉल्ट से डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? जब भी आप MS वर्ड ओपन करोगे तो MS वर्ड में लिखने वाला जो साइज होता है, इतना बड़ा लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, वो रहेगा इतना बड़ा, 11 साइज। कितना रहेगा? 11। ये डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है
मिनिमम फॉन्ट साइज 8, मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11। अभी हम वीडियो के एंड में आपसे टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, आपको बताना होगा। चलिए, ये हो गया हाइट, ये हो गया वाइट। अब चलिए, ऊपर होता है टाइटल बार, जस्ट उसके नीचे है होम, इंसर्ट, टेप, जो भी है, पेज लेआउट, मतलब मेलिंग, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, ये सब विकल्प है। ये सब क्या है? मेन्यू बार का लाइन है। कौन सा लाइन है? मेन्यू। इसमें मेन्यू रखा हुआ है कि होम चाहिए, इंसर्ट चाहिए, क्या चाहिए। ये क्या है? मेन्यू बार है। क्या है? क्या है? मेन्यू बार है। तो मेन्यू बार समझ आ गया। उसी के जस्ट नीचे नीचे मिलता है आपको बहुत से विकल्प, इसमें आपको पैराग्राफ अलग मिलता है, स्टाइल अलग मिलता है, बहुत से अलग। रिबन है। क्या है? इधर स्लाइड बार है। क्या है? तो बताओ, कोने में ऑफिस बटन है। क्या है? ऑफिस। ये कोने में क्या है? ऑफिस बटन है। बताओ, सबसे ऊपर लाइन, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे वर्क एरिया, और सबसे नीचे टास्क बार, इधर स्क्रॉल बार, उधर ऑफिस बटन। मिनिमम फॉन्ट साइज, मिनिमम, मैक्सिमम, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आप मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं? देखो, ये चीज आपको जाननी जरूरी है कि आप एमएस वर्ड पे मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। तो इसको हम जूम करके पूरा दिखा दे रहे हैं आपको। इस पे कर सकते हैं 500। कितना कर सकते हैं? 500 कर सकते हैं। आप एमएस एक्सेल में किए होंगे तो 400 होगा। ठीक है, हर चीज पे अलग अलग होता है बेटा, क्वेश्चन भी अलग अलग होता है। मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं? 500। और मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं? 5%। कितना कर सकते हैं जी? सॉरी, 10% कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 10। मिनिमम जूम, मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम, कोई दिक्कत नहीं। बस क्वेश्चन खत्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इतना ही बनता है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है जो फंसाने वाला है। बाकी जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? अभी 146 पे अगर बढ़ा करके बंद करेंगे तो जब दोबारा ओपन करेंगे उतना रहेगा। तो ये डिफॉल्ट नहीं होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। ठीक है, डिफॉल्ट सेव नेम होता है, जो दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है, माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के, बिल्ला को छोड़ के। ठीक है, बिल्ला चाहे तो कुछ भी कर सकता है, समझ आया? बिल्ला टू साउथ का वो है ना, डॉन मूवी है बिल्ला। बिल्ला मतलब बिल गेट्स। देखो, माँ बाप ने उसके प्यार से नाम रखा है बिल गेट्स, ठीक है, और फुल नेम रखे हैं विलियम हेनरी गेट्स, और हम लाडला नाम रख रहे हैं बिल्ला। ठीक है, बिल्ला का कंपनी, बिल्ला का कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, बिल्ला की कंपनी, बिल्ला का फुल फॉर्म, बिल्ला का शॉर्ट फॉर्म बिल गेट्स, बिल्ला की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ला अमीर आदमी है, गरीब आदमी है? भारत का अमीर है कि दुनिया का अमीर है? दुनिया का अमीर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब लॉन्च हुआ? 19 नवंबर 1990। ऑफिस 1.0। कोई दिक्कत नहीं है, देखो आप लोगों को याद हो गया है। इसके आगे चलिए पढ़ते हैं होम टैब के बारे में। होम टैब ये सब तो बता दिए आपको, आ गया है। बराबर बराबर बराबर, डबल लाइन, माइनस माइनस माइनस, सिंगल लाइन, ये सब हो गया है। इसके आगे चलिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू रैंड लिखते हैं, एक पैराग्राफ इनफ। अच्छा लगा तुम हमें सिखा रहे हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये सब हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज का बड़ा कर ले रहे हैं। अब हम चलते हैं सीखने। सबसे पहला विकल्प है मेरा कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। देख सकते होंगे यहाँ पर होम टैब में सबसे पहले मिल रहा है। कट, कॉपी, पेस्ट तो आपको पता ही होगा बेहतर। कॉपी यानी कंट्रोल सी, कट मतलब कंट्रोल एक्स, पेस्ट मतलब कंट्रोल वी, ये तो आपको पता है। इसके बाद अब उसके बगल पड़ते हैं फॉर्मेट पेंटर। इसका उपयोग बहुत ही आसान है। आप इसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब किसी टेक्स्ट को हमें
हाईलाइट करना होता है, जैसे इसको हम हाईलाइट कर दिए, बोल्ड कर दिए, और बोल्ड करने के बाद इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ से बड़ा कर दिए, फॉन्ट साइज 24 कर दे रहे हैं, 22 कर दे रहे हैं। इसका कलर कर दे रहे हैं हम रेड कलर में, इसको हम बैकग्राउंड चेंज कर दे रहे हैं येलो कलर में। इसमें देखो काफी चीजें चेंजेस हुई हैं, जैसे पहला बोल्ड किया हूं मैं, 24 फॉन्ट साइज है, इसको हम लाल कलर में लिखे हैं, येलो कलर में हाईलाइट किए हैं। ऐसा ही हूबहू दिखने वाला हमें इधर भी करना है, नीचे लाइन को। तो क्या करेंगे, क्या हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, क्या हम इसको भी वहां जाएंगे हाईलाइट करेंगे, टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, बोल्ड करेंगे, फॉन्ट साइज चेंज करेंगे, इतना करेंगे तो समय कहाँ है, ये तो समय नहीं है। फॉर्मेट प्रिंटर पे आप एक बार क्लिक करिए, एक ही बार काम करेगा। दो बार क्लिक करेंगे, जल्दी 2 बार क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल बार इसका यूज कर सकते हैं। आप फॉर्मेट प्रिंटर देखिए आ गया, पूछा आ गया है, जिस चीज को पूछना है पूछ लो। अरे बाबू सिलेक्ट नहीं किए थे, चलिए फिर से 2 बार है ना, इसके जिसको मुझे पूछना है पूछ लेंगे। वैसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जिस चीज को जैसे ये लिखो हीडर, ई लाइन को पूरी सेम ऐसे हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर हूबहू उसी तरीके से उतना फॉन्ट साइज में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ओ भैया उनके में एमएस ऑफिस डालना है, यहाँ फोन चलाने सीखने आए हो। ठीक है अभी रुक जाइए, पढ़ लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए फॉर्मेट पेंटर। इसके जस्ट बगल मिल जाता है आपको फॉन्ट, फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट मतलब जो आपका टेक्स्ट है जो आपने लिखा है अभी तक बाबू, इस लिखे हुए टेक्स्ट में बदलाव करना है आपको। आप यहाँ पे जा सकते हैं और आपको मिलेगा फॉन्ट, तरह तरह के फॉन्ट मिल रहे हैं, आप देख सकते होंगे टेक्स्ट में चेंजेस हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा जी, आप टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ये फॉन्ट है, हिंदी में चेंजेस करना है तो हिंदी में सबसे नीचे मिल जाएगा कृति देव, इसको कृति देव इंग्लिश सब इंग्लिश में लिखा होता है लेकिन हिंदी में बोलते हैं गत न जप कम आ 011, ये फॉन्ट साइज है, लेकिन हिंदी में हो गया सब, हो गया नहीं हो गया, ये सब फॉन्ट साइज है। क्या है बेटा, फॉन्ट साइज है, कोई दिक्कत है, फॉन्ट फॉन्ट है, ठीक है फॉन्ट, फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट साइज उसके बगल में है। कितना होता है फॉन्ट साइज, मिनिमम 8 और मैक्सिमम कितना होता है 72। इसको मैं आपको पढ़ाएं, सबसे छोटा 8 होता है, सबसे बड़ा 72 होता है। 72 कर देंगे तो देख सकते होंगे कैसे दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, जितना उसको इतने रहने दो। आप ये जान लीजिएगा, क्या 8 से छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमने पढ़ाया है आप लोगों को। उसी को क्या बोलते हैं, श्रिंक फॉन्ट। और इसको 72 से बड़ा कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्रो फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट यानी 8 से भी कम, ग्रो फॉन्ट 72 से भी ज्यादा। कोनो दिक्कत है नहीं है, आप एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को रिपीट होता रहेगा, ठीक है। देखिए आगे श्रिंक फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट जस्ट उसके बगल में मिल जाता है आपको बेटा, यहाँ पे आप क्लिक करिए, देख सकते होंगे हमने पहले से यहाँ पे 9 पे क्लिक किया है, 9 से कम जाते हैं तो ये देखिए 7 6 5 पे जा रहे हैं, जबकि वहां पे विकल्प में ये नहीं है, 8 से कम नहीं है, लेकिन हम जा सकते हैं। इसको देख सकते होंगे, अब यहाँ पर ऑलरेडी 72 कर चुका हूं मैं, 48 या 72 को भी कर दे रहा हूँ। अब 72 से ऊपर जाना तो इस पे ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, देखे जा सकते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल साथ में ग्रेटर देन, कंट्रोल साथ में ग्रेटर देन, देख सकते होंगे। अरे लिखा तो यही है भैया, कंट्रोल साथ में ग्रेटर देन लिखा है, काम नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है लिखा तो होगा ही, लेकिन फिलहाल इसमें नहीं कर रहा है काम, तो हम शायद हमारे कीबोर्ड आप लोग मुझसे कर लीजिएगा अपने में, कोई दिक्कत है नहीं। इसके मगर देखिए, इसको जैसे था वैसे में करते रहे, छोटा सा नीक लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते होंगे इसके नीचे मिल जा रहा है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, कंट्रोल बी कंट्रोल आई कंट्रोल
कहाँ चले गए क्या? कंट्रोल यू अंडरलाइन, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कोई दिक्कत? इसको आपको पता ही होगा। इसके बगल मिलना है आपको स्ट्रिक थ्रो, इसका मतलब हम होता है, आपको बताया था शॉर्टकट की में कि किसी भी टेक्स्ट को हम काट सकते हैं। मतलब अगर गलत है, जैसे पूरा टेक्स्ट गलत है, उसको क्या करोगे? काट सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई एकाक टेक्स्ट गलत है, जैसे सपोज दैट ऑन द इंसर्ट टैब लाइन क्या है, ये आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल लुक ऑफ, ये दूसरी लाइन क्या है, गलत है। आप लोग क्या करोगे? इसको ऐसे काट दोगे, काट दोगे। ऐसे कहाँ काटते हो? पेन लेते हो, पोंछ देते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मार देंगे लाइन, एक लाइन से क्रॉस, गलत है। ठीक है, इसके जस्ट बगल देख सकते होंगे सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है। इसका उपयोग हमने ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी चीज को, जैसे हमने यहाँ पर विज्ञान का मतलब साइंटिफिक उसमें नहीं, मैं लिख रहा हूँ H2O, क्या लिख रहा हूँ? H2O यानी कि जल, शुद्ध जल, भारी जल नहीं, शुद्ध वही जल पीते हैं हम लोग। H2O सेलेक्ट कर दिए। टू, टू ऐसे लिखा है, ये गलत फॉर्मेट में लिखा है, इसको टू को नीचे लिखना होगा। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप सब स्क्रिप्ट में जाएंगे और क्लिक कर देंगे, देखिए सब स्क्रिप्ट में हो गया है। सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की थी कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, क्योंकि सुपर में आ रहा है पा, सुपर, तो पा से पी, पी यानी पा, सुपर आ रहा है, और सब ब क्या रहा है, बी, सब में कंट्रोल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, ये सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक है, क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे जा सकते हैं और देख सकते होंगे, क्लिक करते ही सुपर स्क्रिप्ट हो जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? गलत तरीका हो गया, फिलहाल काट दे रहे हैं हम। समझ आ गया कि नहीं आ गया है? तो इस सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट करना होगा आपको। इसके बगल आप देख सकते होंगे सेंटेंस केस, आप सेंटेंस केस को कर सकते हैं अपर केस, लोअर केस, या जो भी। मतलब देखिए, आपका ये सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। सेंटेंस केस मतलब कि तरीके से लिखा हुआ है, वाक्यों के तरीके से। मतलब ये पैराग्राफ अगर लिखा है तो पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। बाकी फुल स्टॉप जहां लगा उसके बाद पहला लेटर क्या है, यही तरीका भी होता है। नाउन जहां होता है उसका पहला लेटर क्या है, नाउन इसमें कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो पहला लेटर क्या होता, कैपिटल होता। ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, तो इस सेंटेंस केस है, कौन सा केस है, यही चीज हम सिलेक्ट करके सेंटेंस केस में जाते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं, इसको कर दो लोअर केस, तो सारा चीज क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में। यही चीज हम यहाँ पे जाते हैं और क्लिक करते हैं अपर केस, सारा लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। टॉगल कीज क्लिक करें, केस क्लिक करें, जितना लेटर लिखेंगे वो किस में होगा, कैपिटल में लिखेगा। आपको ये सब चीज हम बता दिए हैं पहले से ही, एक बार फिर से बता करके हम आप लोगों को रिवीजन भी करवा दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे जस्ट इसके बगल में मिल रहा है हाइलाइटर, जो टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। टेक्स्ट को नहीं, मतलब जो लिखे हैं आप सेंटेंस को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। आप टेक्स्ट को, मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट उसी के बगल में मिल रहा है विकल्प, कौन सा, देख सकते होंगे ए लिखा हुआ है, लिखा है ना। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ से जो भी कलर में आपको अपना टेक्स्ट करना है कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपके लिए उपयोगी होने वाला है। इसके बाद और आगे चलते हैं। देखिए, सब चीज के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, इसके बगल देख लीजिए, ये आपका पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, जैसे जैसे आप पैराग्राफ लिखते जाएंगे वैसे वैसे पैराग्राफ का ऐसे यहाँ पर नंबर वाइज होता जाएगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि सपोज दैट कल कुछ लिखे थे, OMR, ये OMR लिखे थे, लिखे लिखे थे ना, सिलेक्ट कर दिए
सिलेक्ट करने के बाद हम इसको नंबर वाइज करते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हेडिंग, ये हेडिंग है, क्या है, हेडिंग है। आप लोग भी हेडिंग सामने स्टार वगैरह लगाते हैं, ठीक है, ये हेडिंग है। जस्ट उसके नीचे में जाएगा आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे 1 2 3 4 का फॉर्मेट, 1 2 3 4 का फॉर्मेट। इसके बगल आपको और चाहिए तो और भी बहुत सारी चीज इसी में मिल जाएगा, ठीक है, ABCD का फॉर्मेट, या फिर हेडिंग 1 हेडिंग 2 आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 इसका फॉर्मेट। आप तरह तरीके का फॉर्मेट का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे आपको मिल जाता है क्या, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, ई सब विकल्प। मतलब कोई भी टेक्स्ट को लिखे हैं आप, कोई टेक्स्ट को लिखे हैं आप, देखिए इधर लाइन बराबर है, इधर लाइन बराबर नहीं है, कंट्रोल जे विकल्प क्लिक करते हैं, जस्टिफाई हो जाता है, दोनों साइड क्या हो गया बराबर। ये चीज यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए कैसे लिखना है, बीच में लटका देना है, ये सब लिखने के बाद थोड़ा बीच में लटका देना है, कि इधर से लिखना है थोड़ा सा छोड़ छोड़ के, किस तरीके से लिखना है आपको यहाँ पर वो चीज मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखिए, इसी इसी के आगे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है विकल्प, ये दे सकते होंगे 1.0 1.5 2.0 2.5। जो आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा दूरी दूरी लिखना है, मतलब एक लाइन छोड़ करके या चिपका करके लिखना है, ठीक है, एकदम सरा सरा का लिखना है। देखो थोड़ा सा बीच बीच में गैप जो है सरा सरा का लिखना है। कैसे लिखना है उस चीज को आप यहाँ से कर सकते हैं। हम थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं 3.0 का, देख सकते होंगे कितना कितना स्पेस है कि नहीं है। अगर आप लोगों को कोनो चीज लिखते हैं सोचते हैं एक ही पेज में आ जाए, दूसरे पेज में ना हो, ऐसा कुछ करना होता है तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है। आप सोचते हैं एक आध लाइन अगर न लिखें तो एक पेज में आ जाएगा, ऐसा करते हैं, ये गलत तरीका है। आप जाइए यहाँ पे क्लिक करके 1.0 कर दीजिए, देखिए चिपक गया नहीं चिपक गया, पेज आधा ज्यादा बच गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको लगे अभी भी मुझे थोड़ा सा और डिस्टेंस की वो है, मतलब थोड़ा सा और चिपकाना है, ठीक है, उसके लिए और भी तरीके हैं आपको, लेकिन होम के आगे पेज लेआउट में जाना होगा। जो भी हम पढ़ना नहीं चाहते हैं यहाँ पर आफ्टर ऑल इसको हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे फिलहाल आप इस चीज का उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है कलर, क्या मिल जा रहा है, कलर। जो पेज लिखे गए जगह पर पेज को क्या करता है, कलर में करता है, ठीक है, ये सारी चीज कर सकते हैं आप। इसके आगे देखिए, जस्ट बगल मिल जाता है आपको बॉर्डर, जैसे इसको हम ऑल बॉर्डर करते हैं, देखिए ऑल बॉर्डर में हो गया, कैसा हो गया जी, ऑल बॉर्डर में हो गया। अगर आप इसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर करते हैं तो देख सकते होंगे ड्रॉ बॉर्डर, एक पेंसिल आ जाएगी, पेंसिल से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे से आप सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे से बॉर्डर बनता जाएगा। देखिए बीच में इस लाइन ले आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो जल्दी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीचों में कैसे लेके आओगे, टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर इधर और इधर लिखा होता तो बीच में ला सकते थे, ऐसे ले आ सकते हैं, बीच बीच में एक एक लाइन के बीच में ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, क्योंकि बीच में स्पेस जगह है लाइन जाने का, है कि नहीं है जी? ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं। आपको जैसे भी बनाना होगा, पेज के एकदम राउंड राउंड बनाना है तो आप बना सकते हैं, यहाँ से खींचेंगे और ऐसे खींच के बना लेंगे, बन गया। इसको आप बना सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप जैसे आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। नो बॉर्डर कर देंगे तो नो बॉर्डर हो जाएगा। बॉर्डर फिलहाल जब बनाएंगे तो आपके सामने बॉर्डर के बहुत से फॉर्मेट आ जाएंगे, आपको किस बॉर्डर में करना है, किस तरीके के बॉर्डर में, यहाँ से आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर के बगल में बेटा आपको मिल रहा है विकल्प होम पे, ये दे सकते होंगे। कभी कभी आप लोगों में प्रॉब्लम आ जाती है, लिखते लिखते अगर ये निशान लगा देते हैं तो फिर आप इसके आगे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, मतलब इसके आगे देखिए जा रहा है, नहीं जा रहा है, कितना क्लिक करेंगे नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम पूर्ण विराम समझ सकते हैं, इसको लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट आगे आप देख सकते होंगे ये हेडिंग है, मैं केवल जाता हूँ इस पे और जाने के पहले सिलेक्ट कर ले रहा हूँ एक लाइन, मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं जाने के बाद देखिए हेडिंग में जाता हूँ, हेडिंग 2,
हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल, या दिस इज टाइटल पे मैं जाऊंगा, देख सकते होंगे आप लोग चेंजेस हो रहा है ना, हो रहा है। देखिए हेडिंग्स के टाइटल हैं, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आप ऐसे टाइटल को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे किनारे मिल जा रहा है फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प, थोड़ा चिपक लगा था इसलिए छोटा कर दिए, फाइंड एंड रिप्लेस बटन, इसके बगल मिल जा रहा है चेंज स्टाइल। आप यहाँ से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फैंसी या जो भी फॉर्मल, या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कई तरीके से आप यहाँ पे स्क्रिप्ट दे सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस मिल जा रहा है, इसको मैंने बताया था कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच, मतलब अगर आप सिलेक्ट करके कंट्रोल एफ क्लिक करते हैं, जिस चीज को ढूंढना है मुझे, मुझे इसमें टेक्स्ट को ढूंढना है टी द, क्या ढूंढना है टी द, जैसे क्लिक करेंगे हाईलाइट ऑल करेंगे, देख सकते होंगे आप लोग टी द कहाँ कहाँ लिखा है, ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? अगर आप इस चीज को यहाँ पे कंट्रोल एच क्लिक करेंगे तो जहां जहां टी द लिखा है वहां वहां अगर आप और कोई नाम लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर एमएस लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ एमएस लिख करके मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, देख सकते होंगे यस करते ही, ओके करते ही, दो तीन जगह चार जगह जहां पे था एमएस हो गया है, क्या हो गया है एमएस, जो कि एमएस 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 हो गया ना। तो बदलाव कर सकते हैं आप, आपके लिए कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच विकल्प बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। देखिए आज हमने सीखा है होम टैब, इसके अलावा अब हम इंसर्ट टैब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट में जो है मैसेज करिए, हम उसको पढ़ेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।